नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सजेस्ट करें और उनको सेंड करें। ठीक, अब देखिए, आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल। माई भी आ जाए और दा भी आ जाए और दिस भी आ जाए, ये तीनों एक साथ यूज नहीं होंगे क्योंकि तीनों का ही काम नाउन की पहचान बताना होता है। तीनों कभी भी एक साथ यूज नहीं होंगे एक सेंटेंस में। माई, दिस और द तीनों एक साथ नहीं आएंगे। पहली चीज, आर्टिकल जो टॉपिक है उसमें एक होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। जो इंडेफिनिट होता है उसे कहते हैं हम लोग ए और एन, है ना, ए और एन। और जो डेफिनिट होता है उसे कहते हैं हम द, जो कि बीकर फॉर्म होता है दिस, दैट, दीज, दोज का। दिस, दैट, दोज का बीकर फॉर्म होता है द, और ए और एन जो होता है वो वन का बीकर फॉर्म होता है। किसका? वन का। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सब पूरा डिस्कस करेंगे कि द की क्या वैल्यूज हैं और ए और एन के क्या यूजेस हैं, अपन डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं वापस से बोलूंगा, आप लोगों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का पता होना चाहिए। देखो, एक बार वापस से और मैं डिस्कस करवाता हूं आपको। देखिए, अगर हम देखें तो जो ए और एन होता है, ए और एन, इसका संबंध किससे होता है? पहली चीज तो एससीएन से होता है। नाउन एससीएन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहली चीज। दूसरा, साउंड होना चाहिए उसका। अगर वॉवेल साउंड हुआ तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो ए लगाइए, डिपेंड ऑन साउंड। अगर वॉवेल साउंड है तो एन का यूज करो, कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करो। साउंड दो प्रकार के होते हैं। पूरा ए और एन इसी पर आधारित है और इसे कहा जाता है इंग्लिश में इनडेफिनिट आर्टिकल। मतलब ये नाउन की पहचान नहीं बता पाता है। इसका मतलब ए एन का मतलब ऑल भी होता है, एनी भी होता है, ईच और एवरी भी मीनिंग होता है ना। तो अपन क्वेश्चन से करते हैं ना, देखते हैं आर्टिकल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, आई सा ब्राइट स्टार इन स्काई फ्यू नाइट्स एगो। क्या आएगा इसमें? ये जो शब्द है स्टार, ये है हमारा SCN। ये क्या है? SCN, इसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक और कॉन्सेप्ट है आर्टिकल पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए और एन, इसको चाहिए नाउन। ए और एन, इसको भी चाहिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, लगा सकते हैं। ए और एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके बिना इसका कोई अप्रोच नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो शब्द है वो कहलाता है अपना नाउन। ये क्या है? नाउन है। और आर्टिकल इसी के कारण आएगा, है ना। लेकिन किसी शब्द के पहले लेटर के साउंड को वो देखेगा। तो इसमें तो आ जाएगा अ वेरी ब्राइट स्टार, जो दुनिया में एक है। जैसे स्काई है, अर्थ है, और भी बहुत सारे हिमालयस है। इनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर तो आएगा द, इन द स्काई। ये एक डिटर्मिनर्स है। ये फ्यू के तीन रूप होते हैं। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। सामान्यतः ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और ये बचा हुआ शेष को बताता है। द फ्यू बताता है कि बचा हुआ शेष, और अ फ्यू होता है पॉजिटिव सेंस देता है, और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर सेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? आई सा अ वेरी वेरी ब्राइट स्टार, कहाँ देखा? इन द स्काई। कब देखा? कुछ दिनों पहले। एगो हमेशा पास्ट को बताता है, बीता हुआ कल या बीता हुआ समय जो होता है वो हमेशा एगो ही रिप्रेजेंट करता है। और मैं तो आपको ये बता दूं, एरर्स ऑफ टेंस में भी आपको एक क्वेश्चन, मतलब ये कॉन्सेप्ट आएगा। एगो जब भी आए वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे।
तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो इसके आगे आएगा ऑफ। तो आई सॉ अ वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू नाइट्स एगो। बताइए कौन सा आंसर है इसमें से? ए, द और ए, द और ए। ये डी वाला सही है इसका, ठीक है, डी वाला सही होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है कि मेरा एक दोस्त है, वो एक इंजीनियर है, या मेरा दोस्त एक इंजीनियर है। माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। मेरा दोस्त एक शिक्षक है। माई फ्रेंड इज अ टीचर। मैं पद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं। अगर मैं पद की बात करता हूं और पद को रिप्रेजेंट करता हूं तो द का यूज होगा। जैसे द प्यून इज रिंगिंग द बेल, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द पीपल। इस तरह से हम यूज करेंगे। तो देखिए, माई फादर इज अ लेक्चरर, इसमें तो ए आ जाएगा, बट यूनिवर्सिटी के आगे भी हम ए का यूज करेंगे। रीजन, जब यू का साउंड यू निकलता है तो हम ए का यूज करते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आंसर तो मिल गया, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीसरा, ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। ऐसा दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे ए लगेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन है, और इसके आगे द लगेगा, क्योंकि डेफिनेट बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है और डिफाइन किया जा रहा है, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और नहीं पता होने पर हम ए और एन का यूज करते हैं। उसने एक विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। कहाँ से स्नातक है वो? एक विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया हमको। इसका आंसर आएगा ए और ए, तो फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, आई हैव ऑल्सो डॉग, डॉग इज वाइट। देखिए, कोई नाउन पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो प्लूरल में दिया होता है, तो हमें उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करना। आप ये अच्छे से जानते हैं कि ए और एन का यूज हम कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, लेकिन हम द का यूज कर सकते थे इसके पहले, जब ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता एज अ होल। बट चूंकि ऑलरेडी एस दिया हुआ है, तो द डॉग्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, द काउज बोलोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको तो आपको छोड़ना है खाली, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। आई हैव ऑल्सो, और जब हम किसी चीज़ के बारे में रेफरेंस देते हैं तो पहली बार तो हमें नहीं पता होता, लेकिन दूसरी बार वो डेफिनेट हो जाता है, तो हम उसके साथ पहली बार में अगर वो काउंटेबल है तो ए और एन का यूज़ करेंगे, और दूसरी बार में हम उसमें द लगाएंगे। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, और पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, द पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वही पेन जो मेरे पास है। उसके पास एक अंगूठी है, सी हैज़ अ रिंग, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो किसी नाउन का जब रेफरेंस दिया जाता है तो हम पहली बार में ए और एन का, दूसरी बार में हम वो डेफिनेट होने पर द का यूज करते हैं। तो इसमें आएगा पहले में आई हैव ऑल्सो अ डॉग, और नेक्स्ट वन द डॉग। ए और द इसका सही आंसर है, पहले वाले में कुछ भी नहीं भरेंगे। दिस इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, My uncle is doctor and the owner of the hospital made him head of ICU. ICU, हालांकि इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन, हेड ऑफ ICU। तो माई अंकल इज, देखो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, आप लोगों को सही भर देंगे ना। अब इसमें बताइए क्या आएगा।
कुछ फैक्टिटिव वर्ब्स होती हैं, देखिए वी इलेक्टेड हिम ब्लैंक MLA, सही लिखा है ना, MLA, हमने उसे MLA इलेक्ट कर दिया, हम सबने वोट दिया, तो ही है ना, वी इलेक्टेड हिम MLA। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही लिखते हैं ही इज ब्लैंक, तो इसमें आप एन का प्रयोग करेंगे, ही इज एन MLA। लेकिन इस वाले में आपको कुछ भी नहीं लगाना, जीरो आर्टिकल का यूज करना है। कारण क्या है इसके आगे, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए कुछ फैक्टिटिव वर्ब्स होती हैं, उनके बाद यदि कोई नाउन आता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ फैक्टिटिव वर्ब्स होती हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं, इसलिए मैं इसका पहले तो आंसर बता देता हूं आपको, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और ये वर्ब आप याद कर लेना, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, क्राउन भी लिख सकते हो, डिक्लेयर भी लिख सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण हाँ मेक हो गई। ये कुछ वर्ब्स तो आप याद ही कर लेना, कॉल भी होता है, नेम भी होता है। इनके बाद यदि कोई नाउन आता है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बनाते हैं, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए एक सेंटेंस पर बनाता हूं, आई मेड हिम किंग। तो जब ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त होती है तो इसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किंग किसे बनाया, इसे, यही तो किंग है। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे एक राजा बना दिया, आई मेड हिम, एक राजा नहीं, मैंने उसे राजा बनाया, आई मेड हिम किंग होगा, अ किंग नहीं होगा। और इसे कहते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से सब्जेक्ट की जानकारी देता तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया, और ये वर्ब्स याद कर लेना। हाँ, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, क्राउन मुकुट पहनाना होता है, डिक्लेयर है, कॉल है और नेम है। इन वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here are two fast friends. Here are two fast friends. A blank है, one is a poet and other is a teacher. देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं 1 2 3, और जो आप पढ़ रहे हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। आप जो पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं 1 का ही वीकर फॉर्म है। 1 कौन सा नंबर कहलाता है, डेफिनिट, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और एन। लेकिन ए और एन किस पर निर्भर करते हैं, साउंड पर। अगर वॉवल साउंड होगा तो मैं एन लगाऊंगा, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो मैं ए का यूज करूंगा। ये डिपेंड करते हैं साउंड पर, ए और एन। तो देखिए ये डेफिनेट नंबर होते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, जितना हम चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हियर आर टू फास्ट फ्रेंड्स, वन इज अ पोइट एंड अदर वन भी लिख सकते थे, अदर इज अ टीचर, है ना। एक एग्जाम्पल और देता हूं तो हो गया सही। तो इसका सही आंसर तो मैं बता ही देता हूं आपको क्या होगा। पांचवे का जो आंसर है, जिसमें पहला ऑप्शन 1 हो, दूसरा ए हो और तीसरा ए हो, 1AA, तो इसका आंसर है डी। इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आई हैव 2 brothers एंड ब्लैंक सिस्टर। मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है।
मैं इसमें क्या भरूं, ए आएगा आंसर में, या वन आएगा, या नन आएगा, या द आएगा। जब कभी हम एंड से दो डेफिनेट नंबर को जोड़ते हैं तो अगला भी, मतलब दो नंबर, एक नंबर डेफिनेट है पहले वाला, तो दूसरा भी डेफिनेट ही होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे वन सिस्टर, आ सिस्टर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आ सिस्टर का मतलब बहुतों में से एक, मतलब और भी मेरी सिस्टर्स हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर मैं डेफिनेट बता रहा हूँ, मेरी एक ही सिस्टर है और दो ही भाई हैं, तो आई हैव टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर ना कह के मैं कहूँगा आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। राहुल इज माई फ्रेंड एंड लिव्स, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। बताइए क्या गलती है इसमें, ये है माई, ये इसको कहते हैं हम लोग, और इसमें न दा लगा सकते क्योंकि मैं आपको अभी बताया था माई, द और दिस, ये तीनों का काम एक ही है, नाउन की पहचान बताना। मान लो मैंने कहा माई द फ्रेंड या माई आ फ्रेंड या द माई फ्रेंड या आ माई फ्रेंड। आप देखिए अच्छे से, ये सब गलत है। या तो आप अ फ्रेंड बोलो या माई फ्रेंड बोलो, क्योंकि इनका काम क्या होता है, नाउन की पहचान बताना। माई लिखोगे तब भी वही काम है, द लिखोगे तब भी, और दिस भी सेम काम कर रहा है। तो माई द फ्रेंड गलत, माई अ फ्रेंड गलत। हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल सकता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, द माई फ्रेंड और अ माई फ्रेंड, ये सब गलत है। तो इसका सही आंसर, इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, नन आएगा और नेक्स्ट में ए आएगा। क्यों, कुछ डिटर्मिनर्स, कुछ इडियम्स होती हैं जिनमें आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं इन अ हरी, इन अ हरी, है ना, इन अ हरी। और भी ऐसे हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब इसका मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही पास में, बहुत दूर नहीं भाई, बहुत ही पास में बताना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं वेरी नियर, इसका यूज करते हैं बहुत ही पास में बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When we visited a zoo in Delhi, we saw elephant and rhino playing in the pound, है ना। पाउंड का मतलब होता है जो जंगली जानवर जहाँ रहते हैं वो पाउंड होता है। तो देखिए, when we visited zoo in Delhi, we saw elephant and rhino playing in the pound, क्या आएगा आर्टिकल। मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जेल है, मंदिर है, चर्च है, जब इनका यूज़ किया जाता है तो इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए बने हैं अगर उसके साथ यूज होते हैं तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी, ये बताते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई गो टू स्कूल डेली, तो मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करूंगा, आई गो टू स्कूल होगा आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन आई वेंट टू द स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल, तो मैं द का यूज़ करूंगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे स्कूल है, कॉलेज, हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल, तो इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग कर भी सकते हैं द का और नहीं भी करते हैं। बस शर्त है कि अगर ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट को बताते हैं तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को बताएंगे तो करेंगे, वो मेंशन किया जाएगा। जैसे ही वेंट टू हॉस्पिटल, नो आर्टिकल, सही है बिल्कुल, लेकिन ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड किससे मिलने गया था, अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो इसमें द लग जाएगा और इसमें पहले वाले में आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो प्राइमरी मतलब जो पब्लिक प्लेस को बताते हैं। जैसे जू है, सर्कस है, थिएटर है, ऑफिस है, इनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो।
और जू है, ये पब्लिक प्लेस को बताते हैं, तो इनके आगे हम दा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे दा लग जाएगा। व्हेन वी विजिटेड दी जू इन दिल्ली वी शा, आपको पता ही है किसी शब्द के पहले लेटर का साउंड, और लेटर भी वोवेल है और साउंड भी वोवेल है, एन आएगा, एलिफेंट एंड अ राइनो। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा बताइए। पहले में दा, दूसरे में एन, तीसरे में ए, डी आंसर है इसका। क्या होगा इसका आंसर? डी वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं। गल्फ कंट्रीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस हाइक। गल्फ कंट्रीज, देखिए स्पेसिफिक बताया गया है, गल्फ कंट्रीज को नाम लेके बताया गया है। गल्फ कंट्री मतलब पेट्रोल उत्पादन कंट्रीज है ना, तो इसके आगे आएगा दा का यूज हम करेंगे, इसमें आएगा दा। दूसरा, एंड ये ऑयल को रिप्रेजेंट किया गया है कि वही तो कारण है मूल्य वृद्धि का, मूल्य क्यों बढ़े इसके कारण, तो इसमें लगाएंगे आप द ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस हाइक। इसका सही आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, 8th of March is celebrated as a Women's Day, but violations against women are increasing, although there का स्पेल सही कर लेना, there are many, THER, there are many laws that the active to protect women। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या भरेंगे। देखिए अगर यहाँ पर ऑफ नहीं होता तो आप दा का यूज नहीं करते, फिर बोल देते 8 मार्च, जैसे बोलते हैं ना महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, और अगर मैंने बोला 2 ऑफ तो ऑफ लगाया द 2 ऑफ अक्टूबर, तो ऑफ नहीं दिया क्योंकि ऑफ के कारण डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होता है, तो यहाँ पर आएगा आर्टिकल द 8th of March is celebrated as Women's Day, but violation against women are increasing, although there are THERA, there are many laws that the active to protect a woman। यहाँ पर ए का यूज होगा और ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या निकलता है ऑल। ये आगे भी मैं डिस्कस करता रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको लगे तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आर्टिकल भी पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, ए एन और द। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इसमें तो देखिए, मतलब जो ए और एन है उनका मतलब ऑल भी होता है, ए और एन का मतलब एनी भी होता है, ए एन का मतलब ऑल होता है, एनी होता है, ईच और एवरी के सेंस में भी यूज करते हैं, है ना, ईच एवरी के सेंस में यूज करते हैं। और ए और एन का एक मीनिंग होता है, वन तो होता ही है, वन ऑफ मैनी के सेंस में भी यूज करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, मतलब एक पेन नहीं है, मेरे पास और भी पेन है इसके जैसे, उनमें से ये एक है, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, दूसरे में आप भरेंगे ए और पहले में भरेंगे द। हाँ, ये ऑफ नहीं होता तो आप नहीं भरते, फिर इसको ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन ऑफ के कारण वो डेफिनेट हो गया, द 8th of March। स्ट्रॉन्ग शो देयर पावर वेरी वीक, ओवर वीक। बता देता हूँ, कई बच्चे क्या समझते हैं कि नाउन के आगे द लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउन के आगे अगर दा लगा देते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है। और एक और चीज, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। एक बात ध्यान रखना कि आपने लगा दिया पुअर का बहुवचन पुअर्स, ये गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो फिर क्या करें, देखिए यदि एडजेक्टिव के पहले हम दा का यूज करते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग, इसमें क्या साइलेंट हो जाता है, पीपल। द रिच, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, क्या हो गया, द रिच पीपल। तो पीपल को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एडजेक्टिव। तो कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो कि यदि एडजेक्टिव के पहले दा का यूज किया जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, चूंकि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता है। क्लियर हो गया, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए हम एडजेक्टिव को दा लगाकर उसके पहले उसको प्लूरल का फॉर्म देते हैं, उसमें पीपल साइलेंट होता है। सिर्फ ये एडजेक्टिव में ही रूल फॉलो होता है। द रिच का मतलब अमीर लोग, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, और द वीक का मतलब होता है कमजोर लोग, और द स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत लोग। ठीक है, तो हम दोनों जगह दा का यूज करेंगे, दोनों में ही हम दा लगाएंगे। ठीक,
तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तो जो हमें अभी डिस्कस करना है, आगे की वीडियोज़ में हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करना। चलिए, थैंक यू।